नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे एक्सपर्ट हैं आर मनी के एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च तरुण सत्संगी जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। गुड मॉर्निंग, थैंक यू। तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस तरह से मूवमेंट दिख रहा है चांदी में, पिछले सेशन से ही बात करें, 7-8 सेशन से अगर देखें, आज भी प्राइजेस रिकॉर्ड स्तर पर है और कितना मूवमेंट देख रहे हैं सर। क्या यहाँ से चांदी 2 लाख का भी लेवल दिखा सकती है क्या? हमने लास्ट शो में भी कहा था सिल्वर 1.50 के नीचे नहीं जाएगा। डोमेस्टिक मार्केट में 1.68 1,70,000 तक आ सकता है। 1.70 के ऊपर गया तो 2 लाख दूर नहीं, और अभी आई थिंक इट इज हेडिंग टुवर्ड्स इट। डोमेस्टिक मार्केट में एडिड एडवांटेज मिल रहा है रुपी वीकनेस का, जो आज रिकॉर्ड लो बनाया है INR अगेंस्ट द डॉलर ऑफ 90.16, जो कि अल्टीमेटली हमारे डोमेस्टिक मार्केट को फर्दर फ्यूल कर रहा है। ग्लोबल मार्केट में सप्लाई स्क्वीज है। चाइना बहुत तेजी से अपना रिजर्व बढ़ा रहा है। साइमल्टेनियसली चाइना से जो रिसेंटली एक्सपोर्ट हुए, उसके बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट कर्व लगाया है। डेटा सेंटर हो गया, ग्रीन एनर्जी हो गया, हमने ऑलरेडी डिस्कस्ड किए हैं कहाँ से राइजिंग डिमांड आ रही है। एंड साइमल्टेनियसली आप देखिए एक्सचेंज पर डिलीवरी का डिमांड टाइम एंड अगेन हम बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा है। अभी देखिए उसके बावजूद मार्केट ने क्या हुआ कि एक तरह से सप्लाई स्क्वीज हुआ और सिल्वर के अंदर शार्प रनअप देखा, जो कि हम बोल भी रहे थे कि आउट परफॉर्म करेगा कंपेयर टू द गोल्ड। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज हाईलाइट करना चाहूंगा, CFTC का जो डेटा देखते हैं, नेट लॉन्ग पोजीशन जो सिल्वर का था 20 नवंबर को वो अराउंड 50 के था, अभी वो है 37 के। इट मींस लोग अब लॉन्ग पोजीशन से निकल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अभी ऐसा मार्केट हो गया है, ले फटाफट दे फटाफट, यानी कि आप इस मार्केट में पोजीशन इन्वेस्टमेंट करके नहीं बैठ सकते, ट्रेडिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। रिस्क फैक्टर क्या रहता है? वेस्टर्न एक्सचेंजेस LBMA और कॉमेक्स में भी मार्जिन हाइक करने की कोशिश कर रहे हैं टू कर्ब द वॉलेटिलिटी, बट चाइना काउंटर करेगा उनको तो कहीं ना कहीं ऑफसेट होते हुए नजर आएगा। लास्ट फ्राइडे से लेकर अब तक सिल्वर में एक रीजन और है जिसकी वजह से स्पार्किंग रैली देखा है। काफी बड़े बड़े बैंक्स के हमने शॉर्ट पोजीशंस के स्टॉप लॉस कटते हुए देखे, जिसने स्पार्क किया फर्दर बाइंग इन द मार्केट। अभी वो शॉर्ट करने से पहले घबराएंगे। आपने कहा शो के स्टार्टिंग में जैसा कहा ताबड़तोड़ रैली है, तो अभी जिस तरह से रैली वो फर्दर शॉर्ट नहीं करेंगे। दैट इज ऑल्सो द पुशिंग अप द प्राइसेस ऑफ सिल्वर। सो अपने को ऐसा लगता है कि अभी 2 लाख तो आ ही जाएगा दिसंबर में ही, एंड प्रॉब्ली जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट का टारगेट दिया था मैंने $70, इट इज इंचिंग टुवर्ड्स दोज लेवल। हम रिवाइज करना चाहेंगे अपना टारगेट 2,25,000 हमको लगता है ऑनगोइंग रैली के अंदर आना चाहिए। हाँ, $56 इमीडिएट सपोर्ट है। जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा प्राइस में करेक्शन नहीं दिखता। 1,65,000 MCX में सपोर्ट है। जब तक उसके नीचे नहीं जाएगा मेजर ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। बाय ऑन डिप्स का स्ट्रेटेजी अपनाना चाहिए। जी बिल्कुल, एक चीज क्लियर है, बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाकर चल सकते हैं। सिल्वर में लगातार मूवमेंट बना हुआ है, बुल रन स्टार्ट है। यहाँ पर सर का भी जो अनुमान था लगातार मजबूती का ही था, और 2 लाख के ऊपर अभी भी ये लेवल्स चांदी के दिखाई दे सकते हैं, ये तरुण सर का कहना है। सर, तरुण सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा, गोल्ड पर भी आपसे राय जानना चाहूँगा। शॉर्ट टर्म व्यू क्या रहेंगे सर? ट्रेडर्स को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए इस वक्त? आई थिंक लास्ट सेशन में जब गोल्ड सिल्वर नीचे थे तो हमने दोनों में लॉन्ग का कॉल दिया था और टारगेट भी अचीव हुए हैं। अभी देखिए गोल्ड को इंडियन मार्केट में बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है रुपी वीकनेस से। फेड 25 बेसिस पॉइंट से फर्दर रेट करेगा कमिंग मीटिंग में, जिसकी वजह से हमने रैली आते हुए देखा है। अभी एग्जैक्टली मार्केट फेड की मीटिंग तक तो तेजी दिखाएगा ही। यहाँ पर मैं कहना चाहूंगा 4160 काफी अच्छा सपोर्ट है कॉमेक्स स्पॉट का। उसके नीचे अगर प्राइस चलेंगे तभी शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आएगी, अदरवाइज वहां पर प्राइस मिलते हैं तो लॉन्ग बनाने के लिए उम्दा लेवल रहेंगे। स्विंग ट्रेड के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो वेट करना चाहिए। जब इन्वेस्टमेंट के लेवल आएंगे वी विल लेट आवर व्यूअर्स नो। साइमल्टेनियसली मैं कहूंगा 4265 का एक हर्डल पॉइंट है, उसके ऊपर प्राइस कल टिक नहीं पाए। अगर उसके ऊपर चलते हैं तो न्यू जो रिकॉर्ड लाइफ टाइम जो रिकॉर्ड हाई है 28 अक्टूबर को जो लगाया था, प्राइसेस उसको क्रॉस करने की कोशिश करेंगे, एंड विच इज मोस्ट लाइकली केस। साइमल्टेनियसली देखिए एक चीज मैं और बताऊंगा कि कहीं ना कहीं स्पेकुलेटर को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। 20 नवंबर को CFTC का डेटा जो आया था उसमें नेट स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशन थी अराउंड 253 के, विच हैज रिड्यूस्ड टू नाउ 177 के। सो कहीं ना कहीं जो स्पेकुलेटर्स है उनका कॉन्फिडेंस हिला हुआ है। इस वजह से हिला हुआ है क्योंकि प्राइस वॉलेटिलिटी ज्यादा है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मार्केट डिप्स में अच्छा रहेगा। स्पेकुलेटर क्योंकि एग्जैक्टली
एक्चुअली वो घबराए हुए हैं तो वो ज्यादा पोजीशन नहीं बना रहे हैं, तो ये एक थोड़ा वीकर पार्ट हो जाता है। बट नॉनदाइलेस हमको साइमल्टेनियसली ये नहीं भूलना चाहिए, अभी जो फेड के अलाय हैं, ट्रम्प के जो अलाय हैं कैल्विन, वो एक्चुअली फेड के नेक्स्ट कैंडिडेट के रूप में उभर कर आ रहे हैं। अगर वो आते हैं तो अग्रेसिव रेट कट की पॉसिबिलिटी 2026 में हो सकती है, जैसा कि ट्रम्प साहब चाहते हैं। तो अल्टीमेटली ये एक और पॉजिटिव फैक्टर है। ऑल टुगेदर कीप आइंग ऑन द मार्केट मूवमेंट। डॉलर इंडेक्स में ऑलरेडी वीकनेस है, विच इज ऑल्सो अंडरपाइनिंग द सेंटिमेंट ऑफ द गोल्ड। साइमल्टेनियसली बॉन्ड यील्ड इज ऑल्सो फॉलिंग। सो ऑल टुगेदर शॉर्ट टर्म के लिए सिनारियो अच्छा है। 4160 के नीचे नहीं जाने चाहिए प्राइस, तो हम सीधे इसमें नया हाई लगते हुए देखेंगे। इंडियन मार्केट में देखिए ओवर एक्सटेंडेड हमको बेनिफिट रुपी वीकनेस का मिल रहा है। मुझे लगता है कि प्रॉब्ली हो सकता है कि 1.35 के आसपास हमको फेड की मीटिंग से पहले प्राइस देखने को मिले। जी बिल्कुल, ये तमाम फंडामेंटल से लेवल्स हैं जो तरुण सर ने बताए हैं, उन पर आप लोग नज़र बनाकर चल सकते हैं। तरुण सर, दर्शकों के लगातार सवाल भी आ रहे हैं, उनके सवालों के जवाब लेंगे। एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, जो लेवल्स गोल्ड सस्टेन कर रहा है अभी सपोर्ट लेवल, क्या यहाँ से $4400 का भी लेवल आप देख रहे हैं? और साथ में ये भी बताइए, क्या चांदी जैसी रैली गोल्ड में भी दिखाई दे सकती है क्या? क्योंकि ये दर्शकों के सवाल आ रहे कल से कि लास्ट 3 मंथ से आप ही के चैनल पर मैं कंसिस्टेंटली बोल रहा हूँ कि सिल्वर विल आउट परफॉर्म एंड अल्टीमेटली इट इज लाइकली टू आउट परफॉर्म। अभी गोल्ड आउट परफॉर्म नहीं करेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो सिल्वर का जो डेफिसिट है दैट इज मोर पिंचिंग द मार्केट एंड पुशिंग अप द प्राइसेस, एंड दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज ओवरनाइट। 5 साल से डेफिसिट देखा अराउंड 800 ऑन्सेस का हमारे पास डेफिसिट है, और नेक्स्ट 2-3 ईयर से जिस तरीके से डेटा सेंटर की डिमांड आ रही है, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड आ रही है, उनका अगर राइजिंग कर्व देखें, मुझे नहीं लगता अगले 3-4 साल के अंदर सिल्वर का जो डेफिसिट है वो एक्चुअली फुलफिल होगा। एंड माइनर्स इंडस्ट्रियल ग्रेड को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं टू मीट द इंक्रीमेंटल डिमांड ऑफ एक्सचेंज देन लोअर ग्रेड सिल्वर। सो अल्टीमेटली थिंग्स आर प्रीटी मच क्लियर। सिल्वर का जो पैनिकिंग मार्केट है दैट इज लाइकली टू पुश द प्राइसेस, एंड वो जो फिनोमेना है वो कंटिन्यू करेगा। बट यहाँ पे ये नहीं भूलना चाहिए, टिपिकली पैराबोलिक जब भी मूव आता है तो कोई भी नेगेटिव न्यूज आता है तो उसमें हम मैसिव करेक्शन आते हुए देखते हैं। बट अल्टीमेटली ये चीज हमको ध्यान में रखना है। गोल्ड की मैंने जैसे अभी बोला, 4160 कॉमेक्स स्पॉट कल भी वहां से प्राइस लौटा है। अगर इसके नीचे नहीं गए मार्केट में करेक्शन नहीं आएगा। 4265 क्लियर करने की जरूरत है, विच इज द वैल्यू ऑफ सुपर ट्रेंड इन द डेली प्राइस चार्ट, एंड वो मेरे को लगता है आज कल में कट जाएगा। अगर वो कटेगा तो नया हाई बनेगा ही बनेगा। 4400 क्या प्रॉब्ली हो सकता है दिसंबर में हम 4500 तक का भी भाव आते हुए देखें। जी बिल्कुल, दिसंबर में 4400 का भी लेवल दिखाई दे सकता है, 4500 का भी लेवल दिखाई दे सकता है, ये सर की राय है। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा यहाँ पर आपसे ही तरुण सर, सिल्वर को हमने देखा रिकॉर्ड स्तर पर प्राइजेस हैं, कॉपर में भी बहुत अच्छा मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं, अभी भी रिकॉर्ड स्तर से थोड़ा सा नीचे MCX पर अगर देखें, क्या लग रहा है सर जो नेक्स्ट कमोडिटीज़ का सुपर साइकिल है वो सिल्वर और कॉपर ही डिसाइड करेंगे, लीड करेंगे? हाँ देखिए, अल्टीमेटली एक चीज मैं बताना भूल गया, सिल्वर को एडेड एक्चुअली एडवांटेज मिल रहा है बेस मेटल इंडस्ट्रियल्स के परफॉर्मेंस का, सॉलिड परफॉर्मेंस का, क्योंकि सिल्वर पार्शियल गोल्ड, पार्शियल प्रेशस मेटल है, पार्शियल इंडस्ट्रियल है, और 70% एप्लीकेशंस जो होते हैं इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में होते हैं। ऑलरेडी एज वी ऑल नो कि कॉपर और जिंक मार्केट टाइट सप्लाई डेफिसिट में टाइट मार्केट है, और कॉपर का जो सप्लाई डिसरप्शन है चिले से, पेरू से, इंडोनेशिया की ग्रासबर्ग माइन, जो कि मैंने टाइम एंड अगेन बोला हुआ है, उसका आउटपुट हॉल्ट जो है वो एग्जैक्टली मोर पिंचिंग है, और वो रिज्यूम नहीं होते हुए नजर आता है नेक्स्ट ईयर के एंड से। सो अल्टीमेटली 900 का कमोडिटी था, 1050 के आसपास आया है। लास्ट वीक भी हमने बोला था 1010 पर हम बाय कर सकते हैं, उसके आसपास ही प्राइस थे। 990 के स्टॉप लॉस पर 1030 एंड 1050 तक प्राइस आ सकते हैं। कॉपर इज सेकेंड कमोडिटी विच विल एक्चुअली परफॉर्म बेटर आफ्टर सिल्वर, एंड क्योंकि सप्लाई टाइट रहेगा एंड साइमल्टेनियसली इसकी भी डिमांड में हम देख रहे हैं तेजी आ रही है। ओनली फैक्टर ये है कि एग्जैक्टली चाइनीज मार्केट अगर थोड़ा सा भी स्लगिश होता है तो वो थोड़ा डैम्पन शॉर्ट टर्म के लिए प्राइस एक्टिविटी को कर सकता है, या इन बिटवीन हमने देखा स्टॉक मार्केट के अंदर बोथ साइड के मूव आ रहे हैं। एक हफ्ते ग्लोबल मार्केट टूट रहे हैं, दूसरे हफ्ते बढ़ रहे हैं।
क्योंकि रिस्कियर असेट क्लास है तो इसकी वजह से इस पर भी इम्पैक्ट आता है। लेकिन इसमें क्या किया जा सकता है, जब जब रिस्क ऑफ मोड हो अल्टीमेटली उस केस में गिरावट आएगी, आप बाय कीजिए और रिस्क ऑन मोड में यही कमोडिटी ज्यादा पैसा देगी। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली हैपनिंग। लास्ट वीक 990 95 का भाव था, अभी 1050 पे हम लोग बैठे हुए हैं। तो सी विद इन अ वीक टाइम फ्रेम क्या डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कॉपर इज हेडिंग टुवर्ड्स 1100 इन द शॉर्ट टर्म, और प्रॉब्ली हो सकता है 2026 के एंड तक ये कमोडिटी 1300 से 1400 के बीच में देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर। जी बिल्कुल, अच्छा खासा मूवमेंट हम लोग कॉपर और सिल्वर में देख रहे हैं। तो नेक्स्ट फेज कौन लीड करता है ये देखने वाली बात है, लेकिन सर का भी प्रेडिक्शन सिल्वर और कॉपर को लेकर अच्छा खासा है, बुलिश ही नजर आ रहे हैं। तरुण सर, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ट्रेडर्स की, क्या लेवल्स नजर आ रहे हैं क्रूड ऑयल में? इस काउंटर में हम लगातार बियरिश ही है। ओपेक कुछ भी कर ले, प्राइस संभालना अभी उनके हाथ से बाहर नजर आ रहा है। और देखिए एग्जैक्टली अभी जो लास्ट संडे को मीटिंग हुआ, दे डिसाइडेड दे आर नॉट गोइंग टू रिवाइज देयर आउटपुट अंटिल Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर। उससे सपोर्ट आया, लेकिन प्राइस फिर भी टिकने को तैयार नहीं है। और CFTC का डेटा मैं इसमें भी आपको बताना चाहूंगा। नवंबर 20 को जो नेट स्पेकुलेटिव लॉन्ग पोजीशन थी वो तकरीबन 103 के थी, और वो अभी 40 के है। तो आप समझिए एग्जैक्टली बाइंग साइड में लोग जाना प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं और बाइंग को रिड्यूस कर रहे हैं, विच इज हिंटिंग कि एग्जैक्टली हल्का सा भी नेगेटिव ट्रिगर आएगा, ये जो कमोडिटी है मोर बियरिश साउंड करेगी। ओपेक डिफेंड कर रहा है एग्जैक्टली कि $55-50 कहीं ना कहीं मार्केट होल्ड करे, उसके नीचे नहीं जाए। उनको प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा, स्टेटस को से मार्केट के डायनामिक्स चेंज नहीं होते। नेक्स्ट ईयर डिफरेंट एजेंसीज के द्वारा ये ऑलरेडी फोरकास्ट किया गया है, ग्लोबल सप्लाई डिमांड को आउटपेस करेगी बाई 4 मिलियन बैरल पर डे। आप इसको कैसे डील करेंगे, ये चीज आपको समझना पड़ेगा। और अगर पीस स्टॉक हो जाता है रशिया यूक्रेन के बीच में, तो जो रशिया से फर्दर सप्लाई आएगा उसको कैसे डील करेंगे। चिंता के विषय ऑयल मार्केट के ऊपर ज्यादा है, यही कारण है चलने को तैयार नहीं है। द मोमेंट रशिया और यूक्रेन का पीस टॉक हुआ, इट विल हैव अ मैसिव करेक्शन इन द शॉर्ट टर्म बिफोर फाइंडिंग अ बॉटम। जी बिल्कुल, ये क्रूड ऑयल पर राय है, बेरिश ही है। हम लोग आज के सेशन में भी देख रहे हैं क्रूड में दबाव बना हुआ है। तरुण सर, मैं आपके पास आऊंगा, नेचुरल गैस पर भी व्यू जानना चाहूंगा। 439 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। नेचुरल गैस में काफी अच्छे मूवमेंट हम देखें, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सर नेचुरल गैस में अब? 7-8 दिसंबर तक जो यूएस के अंदर वेदर रहेगा वो चिलिंग रहेगा, जिसकी वजह से हमने प्राइस को सपोर्ट आते हुए देखा है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट फॉरकास्ट आई है, तो बाई मिड दिसंबर थोड़ा सा वार्मर देन नॉर्मल विंटर हो सकता है, जिसकी वजह से हमने प्राइस में थोड़ा सा ठहराव आते हुए देखा है। बट स्टिल मैं कहूंगा कि 420 का जो एक हार्ड नट टू क्रैक था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था, प्राइस ने उसको ब्रेक किया, अभी सस्टेन कर रहे हैं। जब तक 420 के ऊपर से नेचुरल गैस के प्राइजेस हैं, आई थिंक कोई भी डिप्स के चलते 425 या उसके आसपास मिलता है तो बाय करना चाहिए। 418 के स्टॉप लॉस के साथ में प्रॉब्ली हम इसको 450 460 तक हायर साइड पे आते हुए देख सकते हैं। जी बिल्कुल, ये नेचुरल गैस में सर की राय है। तरुण सर, मैं आपसे ही जानना चाहूँगा, कॉपर में क्या कुछ आपने फंडामेंटल्स चीज़ें बताई, कैसा दिखाई देगा? शो के स्टार्टिंग में ही जब हम लोग सिल्वर पर डिस्कशन कर रहे थे, अभी जो प्राइजेस है 1053 के करीब कॉपर ट्रेड करा है, रिकॉर्ड सर से थोड़ा सा नीचे है, ₹2 के करीब डाउन है रिकॉर्ड से। सर, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्या लेवल्स दिखाई दे रहे हैं, ट्रेडिंग कॉल्स क्या बन रहे हैं सर आपकी ओर से? मैं स्विंग और पोजिशनल ट्रेडर हूँ, उसके लिए आपको बहुत पेशेंस चाहिए होता है। सो अल्टीमेटली अभी जो प्राइस है, मैं इन प्राइस पर तो बिल्कुल भी नहीं कॉपर को खरीदूंगा। 1030 से 1035 मेरे लेवल्स है। अगर वो आता है किसी भी नेगेटिव न्यूज़ के चलते, जो कि टिपिकली हो ही जाता है 1-2 दिन के बाद में, मार्केट बढ़ता है, देन नेगेटिव न्यूज़ आता है, प्राइस फिर लोज लगाते हैं, वहाँ से फिर पॉजिटिव ट्रिगर आते हैं, टाइट सप्लाई है, तो अल्टीमेटली फिर से न्यू हाई बनाते हैं। 1030-35 के आसपास बाय, 1008 के नीचे जब तक डेली बेसिस पे क्लोज नहीं देगा, ये काउंटर मेरे को लगता है तेजी की तरफ ही रहेगा। 1080 से 1100 मेरे इसमें टारगेट रहेंगे। जी बिल्कुल, कॉपर में बाय करने की सलाह दी जा रही है। तरुण सर, किसी और मेटल में ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या?
या ट्रेडिंग कॉल के साथ साथ मैं अलर्ट भी देना प्रेफर करूंगा। लाइक जिंक के केस में हमने देखा है 3 टाइम्स ऐसा हुआ 15 डेज के अंदर 308 के आसपास से टॉप बना के वो फिसल रहा है, तो अल्टीमेटली अभी उसके आसपास ही चल रहा है। आई थिंक अभी इन लेवल की बजाय 302 या उसके आसपास किसी भी करेक्शन के चलते आता है, वहां पर बाय करना बेटर रहेगा 294 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ में। इसका भी आउटलुक अच्छा है, 320 तक दिखेगा। करंट रेंजेस पे मुझे लगता है कि ट्रिपल टॉप बन सकता है 4 आवरली चार्ट में, तो डेट इज अ पिंचिंग पॉइंट, तो ड्रॉप का वेट करें। साइमल्टेनियसली एल्यूमिनियम के केस में कहना चाहूंगा 274 से लास्ट टाइम भी टूटा था 263 तक के लिए, अभी भी 274 से कल हमने करेक्शन देखा, तो अल्टीमेटली अगर ये 274 275 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तो इसके अंदर भी एक बार गिरावट आते हुए देख सकते हैं। तो 268-67 का लेवल होगा, वहां बाय करें 263 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ। द मोमेंट 275 के ऊपर चलना चालू किया तो प्रॉब्ली 280 285 हायर ट्रेजेक्टरी की तरफ हम प्राइस को आते हुए देखेंगे। जी बिल्कुल, जिंक कॉपर में सर की राय है, ट्रेडिंग कॉल स्क्रीन पर शो किया जा रहा है, आप लोग नोट डाउन करके चल सकते हैं। तरुण सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर। वेल ये हमारा अनाउंस व्यू है, मेरा कोई पोजीशन नहीं है डेरिवेटिव सेगमेंट के अंदर, एंड हमने इस व्यू के हिसाब से अपने क्लाइंट को रिकमेंड सम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट्स जिनके बारे में बात किया रिकमेंड किया हो सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर तरुण सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का।